नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, आज की अवधि में हम लोग मातृभूमि कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। कल की अवधि में हमने भगवती चरण वर्मा जी का संपूर्ण परिचय प्राप्त किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको उनका परिचय संपूर्ण रूप से समझ में आ चुका है। तो विद्यार्थियों, मैं अभी इस कविता के कुछ कठिन शब्दों को दिखाना चाहती हूँ और एक बार पढ़कर समझाना चाहती हूँ। तो विद्यार्थियों, अगर आपके पास किताब है तो थोड़ा किताब देखिए, नहीं तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। देखिए विद्यार्थियों, शायित शायित का अर्थ है सोना या सोया हुआ। अमर मृत्युहीन, मृत्युहीन का अर्थ है जो कभी नहीं मरता, मतलब मर कर भी जीवित रहने वाला। हस्त, हस्त का अर्थ है हाथ। सुहाने सुंदर। धाम, धाम का अर्थ है घर। गूंजना, गूंजना का अर्थ है प्रतिध्वनित होना। ये इतने आपके कठिन शब्दों के अर्थ हैं, यानी कि डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। आप इसे थोड़ा ध्यान में रखिए। और नीचे देखिए शब्द युग्म। शब्द युग्म का अर्थ क्या है? जैसे कि आप अंग्रेजी में कहते हो राइमिंग वर्ड्स और कन्नड़ में कहते हो प्रासपद, ये कविताओं में ही आते हैं, है ना। तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द युग्म भी यहाँ आपके मातृभूमि कविता में हम देख सकते हैं। वो है हरे भरे, फल फूल, वन उपवन, सुख संपत्ति, धन धाम। ये क्या है? शब्द युग्म है। देखो, और क्या नीचे द्विरुक्ति है। द्विरुक्ति तो ये कौन कौन से हैं? शत शत, कोटि कोटि, ये द्विरुक्ति शब्द हैं। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप इसे थोड़ा ध्यान में रखिए। तो हम आज के दिन क्या करेंगे? इस मातृभूमि कविता के बारे में हम क्या करेंगे? यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, भगवती चरण वर्मा जी का इस कविता को लेकर क्या आशय है, उन्होंने क्या आशय किया है कि हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, इस कविता के द्वारा भगवती चरण वर्मा जी मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हैं। क्या देते हैं? मातृभूमि की विशेषता का परिचय हमें कवि देते हैं। और छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव और विनम्र भावनाओं को जगाने की कोशिश करते हैं। और ये चाहते हैं कि वो हर छात्र के मन में देश प्रेम की भावना होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर देश निवासी को देश प्रेम होना, देशभक्ति होना, देश के प्रति अभिमान रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आज के छात्रों को कवि क्या कर रहे हैं? उनके मन में देश प्रेम की भावना जगाना चाहते हैं। यही इस मातृभूमि कविता का आशय है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक एक पंक्ति को पढ़कर यहाँ पर समझाना चाहती हूँ, तो आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि क्यों मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं? कवि क्यों मातृभूमि को नतमस्तिष्क से अभिवादन करना चाहते हैं? क्यों करते हैं वो कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरा नत मस्तिष्क से अभिवादन करता हूँ, क्योंकि क्योंकि तू अमरों की जननी है, तू अमरों की जननी है। इसीलिए मैं तेरा शत शत बार अभिवादन करता हूँ, इसीलिए मैं तेरा शत शत बार प्रणाम करता हूँ। अमर, अमर शब्द का अर्थ क्या है? अमर शब्द का अर्थ है मृत्युहीन। अमर, अमर किसे कहते हैं? श्रेष्ठ कर्म को करके मरने वाला ही अमर होता है। जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं हम उन्हें अमर कहते हैं। बहुत सारे अमर लोग हैं जो इस धरती पर जन्म लिए हैं। ऐसे अमरों की जननी को मैं शत शत बार प्रणाम
करता हूँ। हे मातृभूमि तुझे शत शत बार प्रणाम। विद्यार्थियों, देखिए कैसे अमर लोग इस मातृभूमि पर जन्म पाए हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हैं जो अमर लोग कहते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस धरती पर जन्म पाकर अमर हुए हैं। तभी तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी क्या कर रहे हैं, ऐ अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम मैं करता हूँ, इस तरह से कह रहे हैं। ऐसे लोगों को पाकर आज हमारी मातृभूमि धन्य है। मातृभू तुझे शत शत बार प्रणाम। ये जो देख रहे हो इतने सारे अमर लोग हैं जो हमारे मातृभूमि पर जन्म पाए हैं। विद्यार्थियों, ऐसे अमर लोगों की जननी को भगवती चरण वर्मा क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। विद्यार्थियों, और भी बहुत सारे अमर लोग हैं जो आज इस धरती पर सरहद पर बंदूक तान कर हमेशा हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए ठहरे हैं। वो भी मर कर भी अमर रहते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसे अमर लोगों को पाकर हमारी मातृभूमि धन्य है। देखिए विद्यार्थियों, इसीलिए तो भगवती चरण वर्मा ऐसे अमरों की जननी को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए, है मातृभू तुझे शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में, उर का अर्थ है हृदय, एक विशाल हृदय, एक माँ का हृदय। देखो, तेरे उर में शायित सोए हुए हैं, शायित का अर्थ सोना। मातृभूमि के हृदय में कौन कौन सोए हुए हैं, गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान पुरुष सोए हुए हैं। ऐसे महान पुरुषों को तू अपने मन में सुलाई है। तो मातृभूमि मैं तेरा शत शत बार प्रणाम करता हूँ। इस तरह से भगवती चरण वर्मा हम सबको समझा रहे हैं। क्या किए हैं गांधी, बुद्ध और राम। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको किसकी तस्वीर नजर आ रही है, आपको आपके सामने कौन नजर आ रहा है, हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ये महात्मा गांधी जी भी भारत माता के हृदय में आराम से सो रहे हैं। कौन से कार्य करके वो आराम से सो रहे हैं, क्यों इन्हें मातृभूमि अपने मन में सुला कर रखी है, अपने हृदय में सुला कर रखी है, क्योंकि ये एक महान पुरुष हैं। इन्होंने समाज की सेवा की है, देश की रक्षा की है, हिंसा के विरोध में आकर लड़कर अहिंसा व्यक्ति बन गए। उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, अंग्रेजों को हमारे देश से भगाया और हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए खूब लड़ाई की, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। ऐसे महान पुरुष गांधी जी को भारत माता अपने उर में या हृदय में सुलाई है। देखिए विद्यार्थियों, ये है बुद्ध की तस्वीर आपके सामने अभी इस वक्त है। जिस तरह से महात्मा गांधी जी को भारत माता यानी कि मातृभूमि अपने हृदय में सुलाई है, जिस तरह से गांधी जी समाज सेवा करके भारत माता के हृदय में आराम से सो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह बुद्ध भी शांति का संदेश हम सबको दिए हैं। किसका संदेश है, शांति का संदेश, शांति का संकेत। आप देख रहे हो, उनको देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो कितनी शांति से बैठे हुए हैं, कितनी शांति से वो अपना ध्यान कर रहे हैं। यही शांति का संदेश हर भारतवासी को देकर मातृभूमि के हृदय में आराम से शायित हुए हैं, यानी कि आराम से सो रहे हैं। ये बुद्ध एक महान पुरुष हमारी मातृभूमि के अंदर क्या हुए हैं, सो रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये हैं भगवान राम। कौन है ये,
ये भगवान राम हैं। ये भी एक बहुत ही महान पुरुष हैं जो अन्याय अत्याचारी राक्षस का अंत करके, कौन है वो राक्षस, अन्याय अत्याचारी रावण के जैसे राक्षस का वध करके इन्होंने क्या किया है, भारत माता के हृदय में अन्याय अत्याचार के अंत, अन्याय अत्याचार का अंत करके ये अन्यायी अत्याचारी यानी कि रावण जैसे राक्षस का वध करके भारत माता के हृदय में आराम से सो रहे हैं। इन्हें हम भगवान मानते हैं, ये भगवान राम हैं। ऐसे महान पुरुषों को जन्म देते हुए मातृभूमि क्या कर रही है, अपने हृदय में अपने सुपुत्रों को क्या कर रही है, आराम से अपने हृदय में सुला रही है। ये सब क्या है, अपने मातृभूमि के गोद में या उसके हृदय में आराम से सो रहे हैं। तभी तो क्या कर रहे हैं, भगवती चरण वर्मा मातृभूमि का शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। देखिए फिर एक बार मैं आपको इन सभी पंक्तियों को पढ़ के सुनाती हूँ। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पंक्तियाँ समझ में आई होंगी। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो। तो विद्यार्थियों, हम आगे चलते हैं। देखिए, इसे मैं ध्यान से पढ़ती हूँ, आप थोड़ा सुनिए। हरे भरे हैं खेत सुहाने, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखो, मातृभूमि के खेत बहुत ही सुहाने और हरे भरे हैं। देखो, मातृभूमि के खेत सुहाने और हरे भरे होने के लिए मेन कारण कौन है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, बैकबोन ऑफ इंडिया। किसे कहते हैं हम लोग, किसान को कहते हैं। किसान के परिश्रम और उसके योगदान और उसके खून पसीने की मेहनत से ही आज हमारी मातृभूमि के खेत बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुहाने और बहुत ही हरे भरे नजर आते हैं। और इन्हीं के परिश्रम से हर वन और उपवन में फूल उगे हैं, फल उगे हैं। किसानों के परिश्रम से ही हर वन और उपवन में फूल उगे हैं और फल भी उगे हैं। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। तो विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको ये दिखाते हुए बताना चाहती हूँ कि मातृभूमि के खेत किस तरह से, मातृभूमि किस तरह से हरी भरी है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। ये किसानों की ही देन है, उन्हीं का योगदान है और उन्हीं के खून पसीने का परिश्रम है जो हम आज इतने सुंदर फल और इतनी हरे भरे खेत आज हम देख पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक चित्र दी हूँ, देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं यहाँ पर। ऐसे सिर्फ फूल ही नहीं, हर वन में फूल खिलते हैं, हर उपवन में फूल खिलते हैं और फल भी उगते हैं। ये बहुत ही सुंदर हैं, देखने के लिए बहुत ही सुंदर हैं। अगर इसकी सुंदरता का कारण जो है वो हमारा किसान है। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। देखो, मातृभूमि के ऊपर भी बहुत सुंदरता भरी हुई है और मातृभूमि के अंदर भी बहुत सुंदरता भरी हुई है। कैसे? देखिए विद्यार्थियों, किस तरह से मातृभूमि के अंदर भी सुंदरता भरी हुई है। देखो, जैसे कि हमने अभी अभी एक चित्र देखा हरे भरे खेतों का, है ना, जहाँ फूल भी खिले हैं और फल भी उगे हैं, ये सभी किसानों की देन है। तो मातृभूमि के अंदर भी सुंदरता भरी हुई है। मातृभूमि के भीतर उसके भूगर्भ में जैसे कि कच्चे पदार्थ होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं खनिजों का व्यापक धन, यानी कि सोना, चांदी, लोहा, ये सभी क्या है, खनिजों का व्यापक
धन है। ये बहुत धन भरा हुआ है मातृभूमि के भूगर्भ में, उसके अंदर, उसके भीतर बहुत सारा खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। ये जो देख रहे हो आप, हम इसी में से सोना, चांदी, लोहा सब कुछ हमें मातृभूमि के भूगर्भ में मिल जाता है। मातृभूमि क्या कर रही है? इसी खनिज संपत्ति को, धन धाम को, मातृभूमि फल फूलों को क्या कर रही है? अपने मुक्त हाथ से बांट रही है। देखिए विद्यार्थियों, किस तरह से वो हमें बांट रही है। अपने मुक्त हाथों से फल फूलों को, खनिज संपत्ति को, धन धाम को, सुख संपत्ति को, ये सब कुछ क्या कर रही है मातृभूमि? अपने मुक्त हाथों से हम सब को, अपने बच्चों को बांट रही है। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। धाम का अर्थ है घर। देखो घर ऐसे ही नहीं बनता। हाँ, घर बनाने के लिए लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, सब कुछ, सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे इस प्रकृति से मिलते हैं। वो प्रकृति किसकी देन है? हमारी मातृभूमि की देन है, यानी कि सृष्टिकर्ता की देन है। सुख संपत्ति, जहाँ सुख होता है वही सुख हमारी संपत्ति होती है। यही सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त से मातृभूमि हम सब को, अपने बच्चों को बांट रही है। तभी तो भगवती चरण वर्मा ऐसी मातृभूमि को है, मातृभूमि को शत शत बार नत मस्तिष्क से अभिवादन कर रहे हैं। पूर्ण रूप से हृदय पूर्वक शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। विद्यार्थियों आगे देखिए, एक हाथ में न्याय पताका, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। देखिए विद्यार्थियों, भारत माता का मैं आपको, जो आपकी किताब में वही चित्र को मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। भारत माता के एक हाथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तिरंगा झंडा, यानी कि इसे हम न्याय पताका कहते हैं। तिरंगा झंडा ये हमारे देश को न्याय दिलाने वाला एक संकेत है। ये हमारा न्याय पताका है, वो मातृभूमि के एक हाथ में है। और मातृभूमि के दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञान का दीप है। देखिए मातृभूमि के दूसरे हाथ में है ज्ञान का दीप, और एक हाथ में है तिरंगा झंडा। इसे देखकर हमें ये समझ में आता है विद्यार्थियों कि मातृभूमि न्याय और ज्ञान को अपने साथ समा कर रखी हुई है, क्योंकि न्याय और ज्ञान एक साथ रहने से ही हम अपने भारत देश में कुछ न कुछ साधना अवश्य ही कर सकते हैं। देखिए भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है, जो जग के रूप को ही बदल देता है। कवि यहाँ हमें यह संकेत देना चाहते हैं कि जो भारत देश में अंधकार है, जो अज्ञान का अंधेरा है, उसे दूर भगाकर हमें यहाँ पर ज्ञान की रोशनी भरना है। यही एक संकेत जो मातृभूमि के हाथ में जो दीप जल रहा है वो हमें सिखाता है। ये जो न्याय का पताका है ये हमें यह समझाता है कि हमेशा न्याय के साथ जुड़े रहो, अन्याय का साथ कभी ना दो। यही संकेत हमें मातृभूमि देना चाहते हैं। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। तो विद्यार्थियों आपने अभी अभी इसे देखा, इस मातृभूमि के चित्र को हमें समझ में आया कि ये तिरंगा झंडा और ये ज्ञान का दीप हमें क्या समझा रहा है। ये तिरंगा झंडा और ज्ञान का दीप ही इस जग के रूप को बदल देगा हे माँ। इसीलिए तो हम कोटि कोटि साथ में हैं। हम सब इतने सारी कोटि लोग, कोटि जन हम आज साथ में हैं। यही मातृभूमि हमें समझाना चाहते हैं विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थियों क्या समझाना चाहते हैं भगवती चरण वर्मा।
यहाँ पर तो न्याय का पताका और ज्ञान के दीप से ही हमारा जग का रूप बदल रहा है। हमारी माँ हमारे जग के रूप को बदल रही है, अंधेरे को हटाकर ज्ञान की रोशनी दे रही है, अन्याय को दूर करके न्याय दिला रही है। तो इसी कारण हम आज कोटि कोटि साथ में हैं। आप जो आपके सामने जो चित्र देख रहे हो, देखो कितने सारे लोग वहाँ पर, कितने सारे लोगों की भीड़ जमी हुई है। इससे हम समझ पाएंगे कि हमारी एकता एकजुट होकर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें इस चित्र को देखकर हमें ये चित्र यह संकेत देता है कि एकता की ओर संकेत एकता की ओर संकेत करते हुए कवि हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। हम सभी भारतवासी कोटि कोटि हैं और हम सभी कोटि कोटि हम आज साथ में हैं। हम सभी भारतवासी एकता का साथ दे रहे हैं। हम सभी भारतवासी आज भी एकता से जुड़े हुए हैं। तो विद्यार्थियों, एकता से ही जुड़ने से हमारा भारत और भी सुंदर हो जाएगा, भावैक्यता में आ जाएगा। बहुत सारे जाति धर्म रीति नीति सब कुछ है, फिर भी हम सब साथ हैं। तो विद्यार्थियों, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? हम सब कोटि कोटि आज भी हम सब साथ में हैं। देखिए विद्यार्थियों, किस तरह से हम कोटि कोटि आज साथ में हैं। आपने अभी अभी एक चित्र को देखा और इसी तरह सभी मिलकर इतनी कोटि लोग, इतने सारे करोड़ों लोग इस देश में जब हम भारतवासी बनकर जीवन बिता रहे हैं, हम सब का कर्तव्य बनता है कि हर दिशा दिशा में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि जय हिंद का नाद, मातृभूमि की जय जयकार हर सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माँ के सुपुत्र बनते हैं। हम अपनी माँ की आवाज़ बुलंद करके, अपनी आवाज़ को बुलंद करके यहाँ पर हमें जय जयकार देना है। कैसे देना है? हर दिशा में, हर नगर में, हर सकल नगर और ग्राम में, हर सांस, हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी हमें क्या करना है? भारत माता के जय हिंद का नाद गूंजना है। जैसे कि आप सामने, आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऐसे नाद को हमें क्या करना है? हर सकल नगर और ग्राम में गूंजना है। कुल मिला के भगवती चरण वर्मा जी हमें ये समझाना चाहते हैं, एकता की ओर संकेत कराना चाहते हैं कि हम सब एक साथ हैं। हमारी मातृभूमि मातृभूमि का अभिमान हमारे हृदय से, हमारे सीने से लगाकर हमें रखना है। और जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में क्या करना है? गूंजना है। विद्यार्थियों देखिए, हमारे देश के प्रति हम अपने मन में देश प्रेम और देशभक्ति और देश के प्रति अभिमान रखने से हमारी हम अपने आप पर नाज कर सकते हैं। हमारा अभिमान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है हमारे देश के खातिर। इसलिए मरते दम तक हम अपनी मातृभूमि का, हमारे भारत देश का अभिमान रखना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी माँ है। ये हमारी माँ है, हम उसके सुपुत्र हैं, हम उसके बच्चे हैं। तभी तो मातृभूमि की अभिवादन यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको चित्र दिखाकर अभी भी समझाया कि जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना ही चाहिए, क्योंकि वो अगर ऐसे नाद को सुनने से शायद हमारी मातृभूमि खुश हो जाएंगी, हमारे लिए खुश हो जाएंगी। हमारी खुशी के लिए मातृभूमि इतना सब कुछ दर्द को छुपा कर बैठती है। तो हमें, हमारा हर बच्चे का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि को, अपनी माँ को खुश रखें, उसे स्वच्छ रखें, उसकी हिफाजत हमेशा करने के लिए हम एकजुट होकर, एकता से हम जुड़े रहे, तभी हमारी मातृभूमि हमसे खुश हो जाएगी। यही देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए भगवती चरण वर्मा विद्यार्थियों को समझा रहे हैं। मातृभूमि की विशेषता को बहुत ही सविस्तार से हमारे सामने
विषय कुछ मुख्य विषयों को समझा रहे हैं। तो इसीलिए भगवती चरण वर्मा जी क्या कर रहे हैं, मातृभूमि को 100 बार अभिवादन कर रहे हैं। 100 बार अभिवादन क्यों कर रहे हैं, मैं फिर एक बार आपको संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। क्योंकि मातृभूमि अमरों की जननी है। मातृभूमि के हृदय में महान पुरुष सोए हुए हैं। गांधी, बुद्ध, राम जैसे महान पुरुष सोए हुए हैं। मातृभूमि के ऊपर भी सुंदरता है, मातृभूमि के भीतर भी सुंदरता है। मातृभूमि के ऊपर फल फूल वन उपवन भरे, फल फूलों से वन उपवन भरे हुए हैं। मातृभूमि के अंदर खनिजों का बहुत सारा व्यापक धन है, जो मुक्त हाथ से मातृभूमि हमें सुख संपत्ति और धन धाम को अपने मुक्त हाथों से बांट रही है। और मातृभूमि के एक हाथ में है न्याय पताका और दूसरे हाथ में है ज्ञान का दीप। इन्हीं के कारण माँ अपने जग के रूप को बदल रही है, एकता के बारे में समझा रही है। ये न्याय और ज्ञान को दोनों मिलाकर अपने हृदय में, अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में समाकर रखी हुई है। तभी तो हम इतने सारे कोटि कोटि भारतवासी होने के बाद भी हम सब साथ हैं। हम सब साथ रहकर, हम सब साथ रहकर एक ही आवाज में, बुलंद आवाज में हमें सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए। जय हिंद का जयकार देना चाहिए। तभी तो मातृभूमि हमसे खुश हो जाएगी। तो ऐसी मातृभूमि पर जन्म लेकर हम सब धन्य हो गए। भगवती चरण वर्मा तभी तो क्या कर रहे हैं, इसीलिए मातृभूमि का शत शत बार नतमस्तिष्क से अभिवादन कर रहे हैं। समझ में आया विद्यार्थियों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा। संपूर्ण मातृभूमि कविता का अर्थ समझ में आया होगा। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको ये सभी समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो उलझन लेकर मत बैठिए। अपने उलझन को सुलझाने के लिए सिर्फ एक कॉल कीजिए या तो व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको फिर एक बार समझाने की पूर्ण कोशिश करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका है। तो अगर ये समझ में आ चुका है तो मैं आपको एक गृह कार्य देना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो मातृभूमि कविता है, ये कविता बहुत ही आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। 4 मार्क्स में आपको कविता दे सकते हैं या तो इस कविता का भावार्थ दे सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, इसे पूर्ण रूप से याद करना है, पूर्ण कंठस्थ करना है, यानी कि पूर्ण बाहट करना है। तो आपका गृह कार्य आज का ये है विद्यार्थियों, इस मातृभूमि कविता को याद करो। याद करके बिना देखे अपनी आवाज में आप ऑडियो करो। ऑडियो करके मुझे क्या कर दो, व्हाट्सएप को सेंड कर दो। मुझे पता चलेगा, आपकी आवाज़ सुनने के बाद मुझे पता चलेगा कि आप याद करके बता रहे हो या देखकर बता रहे हो, मुझे पता चलेगा। तो विद्यार्थियों, आज का आपका गृह कार्य है मातृभूमि कविता याद करो। ओके, थैंक यू, गुड लक।